नाज़रीन आदाब, BTV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात पर हमारी खुसूसी पेशकश। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम थम गई। 62 सीटों के लिए 21 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटिंग की तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तीसरे मरहले के इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। साथ ही शुमाली कोलकाता के इलेक्शन पर लोगों की नजरें हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम थम गई। 62 सीटों के लिए 21 अप्रैल को वोटिंग होगी। वोटिंग की तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तीसरे मरहले के लिए भी सभी सियासी जमातों के बड़े लीडरों ने जमकर इंतखाबी तशहीर की। एक दूसरे पर हमला और जवाबी हमला भी खूब हुआ। कहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाते दिखे तो कहीं ममता बनर्जी मरकज और इलेक्शन कमीशन को कोसती नजर आई। तो वहीं कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने मरकज और ममता को निशाना बनाया। इस बार जिन 62 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं इनमें फरक्का, मुर्शिदाबाद, नवादा, बर्दमान और शुमाली कोलकाता अहम है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक मगरबी बंगाल में तकरीबन 70% लोग हिंदू मजहब को मानने वाले हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी तकरीबन 27% है। तीसरे मरहले में 418 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 80 उम्मीदवार मुजरिमाना रिकॉर्ड रखते हैं, जिनमें इस्मत दरी, कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे जराइम शामिल है। तीसरे मरहले में 224 उम्मीदवारों की उम्र 25 से 50 साल के दरमियान है, जबकि 193 उम्मीदवार की उम्र 51 से 80 साल के दरमियान है, जबकि एक उम्मीदवार की उम्र 80 साल से ज्यादा है। तीसरे मरहले में 33 ख्वातीन उम्मीदवार भी मैदान में है। इस बार तीसरे मरहले के इंतखाबात की खास बात यह है कि 62 सीटों के लिए हो रहे इंतखाबात में 61 उम्मीदवार करोड़पति हैं और इस फहरिस्त में तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे है। इसके 27 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी 14 करोड़पति उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस के 11 उम्मीदवार करोड़पति हैं। गुज़िश्ता 2 मरहलों में पोलिंग की शरह को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी बड़ी तादाद में वोटर घरों से निकलेंगे और हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे मरहले में तकरीबन 80% रायदही रिकॉर्ड की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो 2 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। 21 अप्रैल को तीसरा मरहला है। आइए देखते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल है। गांव-गांव में हमारा हेल्थ सेक्टर जो है उसका काम हो गया। शहर विकास मंत्री हम हैं। हम भी इस दावा के साथ कहते हैं जो काम 34 साल में नहीं हुआ वो काम शहरी विकास का हुआ। अब शहर में कहीं सिर्फ कलकत्ता नहीं, आप कोई भी टाउन में चले जाइए, वो देखिए ये वहाँ पर क्या विकास हुआ है ये 5 साल में। एक अंधेरा, एक बुझी हुई शहर, एक गंदा शहर से आज एक फैलाती हुई शहर है। राजीव गांधी ने एक बार कहा था कैलकाटा इज़ ए डाइंग सिटी। आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं जो कैलकाटा इज़ ए लिविंग सिटी, कैलकाटा इज़ ए सिटी ऑफ जॉय। एंड कलकत्ता में हम रह के हम महसूस करते हैं अपने फ़ख्र महसूस। मैं आप ये सवाल आप उठाए हैं, मैं आपके यहाँ बोलूँगा और आपके साथ के कैमरामैन को बोलूँगा कि एक तरफ कैमरा को आप पूरा तरफ घुमाइए और आप भी अपने नज़र से घूमिए और उसके बाद कलकत्ते के मरकज़ में आपको कलकत्ते का आधा हिस्सा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ कहिए कि पिछले 4.5 साल में कौन सा तब्दीली आप देख रही हैं। आप जो कहेंगी मैं उसको तस्लीम कर लूँगा। कई ब्रिज बने, कई फ्लाईओवर बने, कलकत्ते में कौन सा ब्रिज नए बने हैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ 4.5 साल में। एक जो नाम वो दिए हैं माँ, आपको मालूम होना चाहिए मैं जब MP था, मैं अपने तारीफ नहीं करता हूँ खुद से, जब UP 1 की हुकूमत थी, मैं अर्बन डेवलपमेंट का चेयरमैन था, पार्लियामेंट स्टैंडिंग उसी वक्त वो पास हुआ। उस वक्त वो पास हुआ था और वो 2012 में कंप्लीट होना था। 2011 में आने के बाद उनके 2 मिनिस्टर में और कॉन्ट्रैक्टर के झगड़े में वो 3 साल ज़्यादा लग गया और 500 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च हो गया। तो उसको आप तरक्की कहेंगे या तरक्की में रुकावट कहेंगे। इसी तरह की और एक स्कीम जो विवेकानंद ब्रिज का था वो भी पास हुआ था उस वक्त में, काम भी उस वक्त शुरू हुआ था 2009 में और अभी आप देखो आज तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो कौन सा जो तकरीर तो एक भी नया प्रोजेक्ट और आज भी उनकी वजह से वो रुकावट पैदा हुआ है। मैं तो आपको खुलेआम कहा, लेकिन आप हाँ कुछ नहीं हुआ ऐसे नहीं बोलेंगे। जो रेलिंग है सड़क के किनारे उसमें नए से 3-4 जो लैंप पोस्ट है जहाँ पे है उसके बावजूद भी वहाँ पे वो त्रिशूल वाला एक लैंप पोस्ट लगाया गया है। ये सब के साथ एक करप्शन इन्वॉल्व है। तकरीबन अक़लियत की 30% आबादी है। आप जाके देखो मुसलमानों की क्या स्थिति है। लेकिन मुसलमानों की एक अजीब समस्या है, उनके सामने जाके मोदी को गाली दो तो वो वोट करते हैं, उनको 5 साल से काम नहीं चाहिए। जब तक मुसलमान कभी अडवाणी जी के नाम पर कांग्रेस तृणमूल और CPM को वोट करेगा, कभी मोदी के नाम पे कांग्रेस CPM तृणमूल को वोट करेगा, तब तक मुसलमानों की माली हालत में कोई सुधार नहीं आने वाला है। उनके बस्तियों में जाके देखिए क्या स्थिति है।
कोई सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है। इतनी गंदगी है कि बिना नाक पे रुमाल रखे आप स्वयं नहीं जा सकते। नाज़रीन, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे कोलकाता का, जहां से स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हमारी नुमाइंदा शबाना। उनसे बात करेंगे। शबाना, जानना चाहेंगे कि पहला और दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया, अब तीसरे मरहले की बारी है। किस तरह की तैयारी आप देख रही हैं? आपने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, किस तरह की तैयारियां, किस तरह का जोश है लोगों में? देखिए आजम, पहले मरहले में जंगल महल इम्पोर्टेंट था, दूसरे मरहले में पहाड़ इम्पोर्टेंट था। अब तीसरे मरहले में जो बात आई है वो है मुर्शिदाबाद के साथ साथ नदिया और शुमाली कोलकाता और बर्दवान के कुछ असेंबली हलके हैं। तो सबसे अहम बात कि मुर्शिदाबाद और शुमाली कोलकाता एक ऐसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है इन इलाकों में जहां पर लोगों की नज़रें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस मरहले में, तीसरे मरहले में जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा है, खासकर मुर्शिदाबाद में। हालांकि शुमाली कोलकाता में मुस्लिम वोटरों की तादाद ज़्यादा है और कई ऐसे हलके हैं जहां वो फैसला कुन हैसियत रखते हैं। लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक कहिए कि किसी भी सियासी जमात ने उम्मीदवार मुस्लिम खड़े नहीं किए हैं, जिसकी शिकायत जो है वो आमतौर पर देखने को भी मिली। लेकिन हर सियासी जमात का यही रोना था, किसी ने सिटिंग MLA को खड़ा किया। लेकिन सबसे अहम बात कि शुमाली कोलकाता, आप देखें कि अभी जो फ्लाईओवर जो गिरा था, विवेकानंदा फ्लाईओवर, और कई लोगों की जाने गई थी, उसके भी इलेक्शन उस असेंबली जोड़ा सांको असेंबली हल्के से उसका वो फ्लाईओवर उसमें आता है, उसके भी इलेक्शन होने हैं। और कहीं ना कहीं हर सियासी जमात शुमाली कोलकाता में, जो कहा जाता है कि कोलकाता के सबसे बेदार वोटर यहाँ रहते हैं, उनको हर सियासी जमात को जवाब देना है। कोई किसी मामले को भुनाने की कोशिश करता है तो कोई किसी मामले को लेकर जो है वो अपने आप को जो है वो फ्रेमवर्क जो है वो पूरी तैयारी के साथ है। तो हर सियासी जी जानना चाहूंगा कि इससे पहले जो सेकंड मरहला था, दूसरा मरहला था, उसमें तकरीबन 80% पोलिंग हुई थी। तीसरा मरहला जो शुमाली कोलकाता का आप बता रही हैं कि वहां पर वोटिंग होनी है, वहां के वोटर बेदार है, तो क्या देखने को मिलेगा? वहां पर वोटिंग का जो फीसद है वो बढ़ सकता है इस बार, इससे ज्यादा हो सकता है? जिस तरह से आप देखें कि बंगाल में इलेक्शन हुए हैं तो हमेशा कोलकाता का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा से ही सबसे अच्छा रहा है। और इस बार अगर जंगल महल में वोटिंग अच्छी हुई है, पहाड़ में वोटिंग अच्छी हुई है, तो यकीनन शुमाली कोलकाता में भी तीसरे मरहले की जो पोलिंग होगी उसमें भी वोटिंग अच्छी रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, या हमारे दाहिनी तरफ है शबाना, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी हम फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मेहमानों के पास जाएंगे, मेहमान से आप तारुफ कराइएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात पर हमारी ये खुसूसी पेशकश। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से मौजूद है हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज, और उनके साथ कुछ मेहमान भी हैं। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 मरहले जो मुकम्मल हुए, जो लोगों के मसाइल थे, जो मुश्किलात थी, क्या तीसरे मरहले में भी लोगों की वही मुश्किलात हैं या कुछ मुख्तलिफ है यहाँ पर? बिल्कुल आजम, अगर आप जंगल महल और पहाड़ की बातें करें तो बहुत सारे मसाइल थे जिसको लेकर वज़ीर आला ममता बनर्जी बार बार कहती रही कि जंगल महल मुस्कुरा रहा है, पहाड़ में शांति है। लेकिन हम कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां अमूमन ऊपरी तौर पर जो है वो आपको खुशहाली ही नज़र आती है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल तबका है। लेकिन जो अहम मसला है वो कहीं ना कहीं यहाँ की बस्तियों का एक बड़ा मसला है। मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहाँ भी वही मसाइल हैं जो दीगर अजला में हैं। पसमानदगी सबसे ज़्यादा है, मुसलमानों की तादाद वहाँ सबसे ज़्यादा है मुर्शिदाबाद ज़िले में, लेकिन पसमानदगी तरक्की अब तक उनको छूकर नहीं गुजरी है। अगर हम कोलकाता की बात करें तो यहाँ आप कहेंगे कि कोलकाता एक तरक्की याफ्ता शहर में शामिल है, कई काम हो रहे हैं, लेकिन जो बेसिक मसाइल हैं वो अब भी यहाँ पर हैं। खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि तमाम काम जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाए, और कहीं अगर कुछ कमी रह गई तो उन्होंने कहा है कि उन्हें माफ़ किया जाए। और ख़ासकर मुसलमानों से उन्होंने यही कहा था कि वो एक बार फिर भरोसा करें कि वो जो है मुस्लिम तबका एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस पर भरोसा करे। और हालांकि आप देखें कि कोलकाता में कई ऐसे काम भी किए गए हैं, मतलब नाखुदा मस्जिद के जो बड़े गेट जिससे कोलकाता को एक नई पहचान मिलेगी, अब वो जो है वो बनाए गए। लेकिन जो तालीमी मसला था, जो रोज़गार का मसला था, वो अब भी कहीं ना कहीं वही है। और अगर कुछ नाराज़गी है लोगों में तो इन्हीं 2 मुद्दों पर है, क्योंकि 33 साल की आवाज़ पहुंच रही है हमारी लोगों
जी शबाना, जानना चाहूंगा कि लेफ्ट के एक लंबे इक़्तिदार के बाद टीएमसी ने वहां पर इक़्तिदार संभाला, क्या वहां पर जो आपके साथ मेहमान बैठे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं क्या ममता की जो इक़्तिदार था 5 साल का, उससे ये लोग मुतमईन है, जो वादे किए थे वो पूरे किए ममता ने? बिल्कुल आज़म, हमारे साथ जो है वो अब्दुल अजीज़ हैं जो मुस्लिम मजलिस मुशावरत से जमात इस्लामी से जुड़े हैं। उनके बगल में मुख्तार अली बैठे हैं जो हज हाजी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। उनके बगल में नासिर अहमद हैं जो समाजी कारकुन हैं और मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हैं। सबसे पहले अजीज़ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इक़्तिदार 2011 का इलेक्शन था कि लेफ़्ट को हटाना है, नई गवर्नमेंट को लाना है, और वो आया, और फिर 2016 का इलेक्शन है, तो अब क्या मुतमईन है जो इक़्तिदार में तब्दीली आई, सियासी तौर पर जो बंगाल में तब्दीली आई, उसका फ़ायदा पहुंचा? देखिए, जो उम्मीदें वाबस्ता थीं ममता बनर्जी से मुसलमानों की, मेरे ख़्याल से वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, और पूरी ना होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है जमहूरियत में या डेमोक्रेसी में, कि जो कम्युनिटी, जो फ़िरक़ा, उसके अंदर जो बेदारी होती है, जो ताकत होती है, वो जमहूरियत में अपनी ताकत को मनवाती है और फिर हुकूमत उसका काम करती है। तो सबसे बड़ा मसला ये था कि मुसलमानों को जो लोग नुमाइंदे हुए वो एक तरह से बेज़बान हो गए। मेरा ख़्याल ये है कि 34 साल में बेज़बानी तो थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़बानबंदी या बेज़बानी नहीं थी। जो ममता बनर्जी की हुकूमत के लोग मुसलमान नुमाइंदे हुए वो बिल्कुल बेज़बान हो गए, मतलब किसी ने भी खुलकर मसाइल को नहीं मसाइल को की बात नहीं की, और जैसा कि मैंने खुद बहुत से खतूत भेजे उसका उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। और फिर ये कोशिश की गई कि जो सजर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद आपने क्या किया, तो सजर कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनका रिपोर्ट जो अब आया है, लिविंग रियलिटी ऑफ मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल, वो बहुत ही भयानक है। यानी जिस तरह सजर कमेटी ने 34 साल की हुकूमत को गिरा दिया, उसी तरह लिविंग रियलिटी ऑफ मुस्लिम्स इन वेस्ट बंगाल की अगर उसके एदाद और शुमार देखे जाएं तो उससे पता चलता है कि ये सचर कमेटी साबित हो सकती थी अगर इसका प्रचार बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि इसमें एदाद और शुमार में बातें की गई हैं, कोई अल्फाज में या जुमलों में बातें नहीं की गई, तरक्की कुछ नहीं। जैसे 2% जॉब था 34 साल में जो हुकूमत थी, उसने भी बहुत कोई काम नहीं किया था। लेकिन इस दौरान जो लिविंग रियलिटी ने दिखाया है वो 1.54 आ गया और कम हुआ। जबकि ममता बनर्जी ये दावा कर रही थी, मुख्तार साहब आपसे पूछेंगे कि ममता बनर्जी दावा कर रही थी कि 99% काम जो है वो मुसलमानों के कर लिए गए। तो क्या लगता है, इत्तेफाक करते हैं? अजीज साहब हमारे बुजुर्ग है, 34 साल में मुसलमानों का जो दुर्गत बना, ममता बनर्जी 5 साल में जो काम किए वो अपने एक मिसाल है। उनका एक रिकॉर्ड है, मैं 2-4 हवाला देता हूँ। 65 लाख रुपया उर्दू एकेडमी की 2011 में बजट थी, और वो आज के दिन में हर साल में 3 करोड़ करके बढ़ते बढ़ते आज के दिन में 2016 में 15 करोड़ रुपया उर्दू एकेडमी की बजट हो गई है। और उन्होंने अपने 6 महीने के अंदर में मैनिफेस्टो में, जबकि सीपीएम लेफ्ट फ्रंट के टाइम में उर्दू के तहरीक चलाए, जूता पॉलिश किए दूसरी सरकारी जबान के लिए, ममता बनर्जी के सामने किसी ने तहरीक नहीं चलाया, ना किसी ने आवाज उठाया, बिगर उसका उन्हें उनकी दूसरी सरकारी जबान को दे दिया गया, नोटिफिकेशन हो गया, गैजेट बन गया, रहा उसको इम्प्लीमेंट करना हमारी और लोगों की जिम्मेदारी से वो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उनको मौका देना चाहिए। उर्दू एकेडमी का जिक्र किया मुख्तार साहब ने, उर्दू एकेडमी का मैं भी मेंबर था, लेकिन मैं गया नहीं, और न जाने की वजह ये हुई कि जो माहौल उर्दू एकेडमी की थी वो एकेडमिक नहीं बनी, वो अन एकेडमिक माहौल था, गैर अदबी माहौल था, गैर तालीमी माहौल था, जिसकी वजह से ऐसा है। मैं एक मीटिंग में, बोलने दीजिए मुझे, एक मीटिंग में मैं शरीक नहीं हुआ। और अब ये आप देखिए कि एकेडमी की जो बिल्डिंग है वो इंतहाई खूबसूरत हुई है, जो 34 साल में नहीं हुई। लेकिन आपने आपने देखा कि अच्छा, उर्दू का हाल ये है कि एक अल्लामा इकबाल के पोतों को बुलाकर यहाँ पर अवार्ड दिया गया, ये पूरे मुल्क में अपने आप में एक मिसाल है। अल्लामा इकबाल यहाँ जब बम्बई में गुलाम अली को गाने नहीं दिया गया, उसको कलकत्ता में बुला के ये दिखाया गया कि सेकुलर का चैंपियन हम है, हमने यहाँ पर इनको बुला के गवाया, और किसी कोने से भी किसी ने चूचा नहीं किया। अल्लामा की बात इन्होंने कही ना, देखिए उस आदमी ने बहुत ज्यादा इशारा किया, चूंकि वो अक्लमंद आदमी था और बहुत बड़े दादा का पोता था। उसका आप सुनिए, जो उसने जालिब के एक शेर को कहा था कि तुम्हें शेर की पड़ी है, मुझे हर गली की फिक्र है, तुम्हें घर की पड़ी है, मुझे हर आदमी की फिक्र है,
तो उसने भी इशारा ये किया था कि ये मुशायरे और ये कभी सम्मेलन और ये कव्वाली, ये इससे मुसलमानों का पेट भरने वाला नहीं। में अब दिल्ली कॉलेज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, सिविल दिल्ली कॉलेज एक वाहिद अदारा था मुसलमानों का जो लड़कियों का था, और हमें अफसोस है कि वो महिला का था, औरतों का था, और उसके अक़लियती किरदार को 1 साल पहले तृणमूल कांग्रेस ने ख़त्म किया। और तृणमूल कांग्रेस से ख़त्म करने के बाद देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों कमी होती है। मिस्टर सुल्तान अहमद साहब का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, उसके वो गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे, और जब ख़त्म हुआ तो वो दीदी से मिलके बात भी नहीं कर सके कि ये जो आपने किया है ये अच्छा नहीं किया है। और एक अदारा जो है जो अच्छा सुनिए, और फिर हाथ से गया। अच्छा उनके चेहरे को उन्होंने छुपाने की भी कोशिश की कि वो बदनाम ना हो, लेकिन इस वक्त इतनी बदनाम हो गई हैं कि आप अखबारों के आपको लगता है नासिर साहब की कुछ तब्दीली आई, खासकर मुसलमानों को इस तब्दीली का फायदा मिला? हम उसको अगर इन ब्रॉड सेंस में लें, इसमें कोई शक नहीं, लैंप पोस्ट नया बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ट्राइडेंट लाइट बना है, बिल्डिंगों को रंग रोगन लगा है, ब्लू हुआ है, अच्छा उसके बाद गेट बना है, लेकिन एक सीएम वो सिर्फ ये काम नहीं करती है कि बिल्डिंग बना दे, रंग कर दे। एक आम आदमी, हम एक आम आदमी की बात अगर करेंगे तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है। वो गुर्बत में है, उसको पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, उसका ड्रेनेज प्रॉब्लम है, वो जहां रहता है, ये सिंडिकेट से जो लोग आज परेशान हैं, जहां रहता है वहां पे, यहाँ पे अभी वो बिल्डर्स का उनका दौरा है, और बिल्डिंग इस तरह से गंजान आबादी में गंजान तरीके से बिल्डिंग है कि ना वहाँ पे हवा पहुँचती है ना पानी पहुँच पाता है। तो ये सबसे लोगों के अंदर में तो बेचैनी है। अच्छा, तो मुख्तार साहब आपने कहा कि उर्दू एकेडमी के फंड बढ़े और बहुत ही फंड बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे क्या कम्युनिटी कोचिंग चालू किया, इसके लिए क्या कम्युनिटी को फायदा हुआ? बिल्कुल जिस तरह से साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की जो परसेंटेज था, 1.5 से 3 करोड़ रुपया कोचिंग सेंटर पे खर्च कर रहे हैं, 3 करोड़ रुपए कोचिंग सेंटर पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या और एक बात मैं जो नौकरी का जो परसेंटेज था वो और कम हो गया। नौकरी का परसेंटेज ममता बनर्जी ने 17% रिजर्वेशन दिया है ओबीसी बनाकर, क्योंकि रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं था। उन्होंने ओबीसी में 99% मुस्लिम को सैयद छोड़ के सबको ओबीसी कर दिया बंगाल में। अब रहा कि जिस तरह से अदर कम्युनिटी का अगर ग्राफ बढ़ा है तो उसी तरह हमारा भी बढ़ा है। इसमें ऐसा नहीं कि दूसरा कम्युनिटी बढ़ गया और हम नीचे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन से कोई रिजल्ट सामने अभी तक नहीं आया। बिल्कुल रिजल्ट आया। आज 34 WBCS हुए हैं ओबीसी का वजह से, जहां पर 10 होता था। WBCS या IAS लोग होते हैं वो तो अपनी मेहनतों, नहीं ओबीसी में कोटा में गया अजीज साहब, ओबीसी कोटा में आए, ओबीसी में गए हैं तो हो सकता है कुछ लोग बढ़ गए हों, लेकिन उससे अभी कोई चेहरा ऐसा मुसलमानों का ठीक नहीं हुआ। अगर मुसलमानों का चेहरा दुरुस्त करना था तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए था कि जो तालीमी वो तरक्की वो होनी चाहिए। मदरसों को 10,000 उन्होंने कहा था। शबाना, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि टीएमसी या ममता का लगातार ये इल्जाम रहा है कि पिछली सरकारों ने कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे लिए, लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ 5 साल गुजर गए, क्या ममता या टीएमसी ने कुछ ऐसा किया है अक़लियतों के लिए जिसके बिना पर लोग उनको वोट दें, दोबारा इक़्तिदार पर लाए? कुछ इस तरह की स्कीमें बनाई हैं या कुछ और उनके फायदे के लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं? कुछ ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट ने बनाई जिससे सरकार को 5 साल के बाद आपको लगता है कि बिल्कुल उनको मौका ही मिला है और उन्होंने सुबह शाम जिस तरह काम किया, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी चीफ मिनिस्टर इस तरह का काम नहीं कर सकता। मैं उनका तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि उर्दू एकेडमी के फंड में बेतहाशा इजाफा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो कमेटी है वो कहीं से भी अदबी नजर नहीं आता, ये लोगों के इल्जामात है। लेकिन जो उर्दू स्कूल थे जहां एकेडमी को पहुंचना था, वहां आज भी बच्चों को वक्त पर उर्दू की किताबें नहीं मिली। नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये जिम्मेदारी ले ली, पहले उर्दू एकेडमी की थी जिम्मेदारी, तो इस वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ 2 महीना का, वो हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोल के वो सॉल्व कर दिया। जो गुज़िस्ता हुकूमत में हज हाउस जो बना था 10 कट्ठा जमीन में, हाजियों से 300 रुपया चंदा लेके बनाया गया था, उसका उद्घाटन ज्योति बासु करते हैं। ममता बनर्जी अपने दौर में 100 करोड़ रुपया दे के 5 एकड़ जमीन दे के अपने टेनियर में हज हाउस, एक शानदार, हिंदुस्तान में उससे बड़ा हज हाउस नहीं बना। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हुए, और जो सबसे अहम बात के कुछ ऐसे तामीरी काम नहीं किए गए जिससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा पहुंचता, लेकिन फिर भी ये कहना है कि कुछ ऐसी स्कीमें जरूर बनाई गई जिसको लेकर
जो कम्युनिटी है उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था, जिसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। नाज़रीन, हम वापस चलते हैं अपने स्टूडियो में। जी शबाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जो कोलकाता स्टूडियो में थे, उनके साथ 3 मेहमान थे। तीनों लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के लिए तीसरे मरहले के लिए 21 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहला 2 मरहला जो गुजरा है उसमें काफ़ी तादाद में लोग घरों से निकले और वोट डाला। तकरीबन दूसरे मरहले में तकरीबन 80% लोगों ने वोट डाला और उम्मीद की जा रही है कि तीसरे मरहले में भी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।